खैबर के किले जिनकी दीवारें आसमान को छूती थीं। अंदर बैठे यहूदी जो इस्लाम को मिटाने की साजिशें कर रहे थे। हम रास्ता मुश्किल बना देंगे, वो यहां आसानी से नहीं आ पाएगा। रसूल ने खैबर की तरफ फौज भेजी, लेकिन बड़ा सवाल यही था, इन किलों को कैसे तोड़ा जाए और उनका खाना पीना कैसे बंद किया जाए। और सबसे बड़ा चैलेंज, आखिरकार उनके कमांडर मारहब को कौन हराएगा। यही तो वह कहानी है जिसे आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सुलह हुदैबिया के फौरन बाद मुसलमानों ने अपनी सारी अटेंशन यहूदियों की तरफ कर दी, क्योंकि वो मुसलमानों के नाक में दम करके रखते थे। कभी कोई साजिश करते, कभी कोई मुनाफिकत। अब इन यहूदियों को हैंडल करना आसान हो गया था। सुलह हुदैबिया से पहले तो मुसलमान हर वक्त मक्का के साथ जंग में बिजी रहते थे। सुलह के बाद मुसलमानों ने अपनी सारी तवज्जो यहूदियों पर दी ताकि उनसे जान छुड़वाई जा सके। यहूदियों का मेन हेड ऑफिस खैबर था। वहां उनके पास बहुत मजबूत किले थे जिनमें बैठकर वो साजिश करते। वैसे तो अरब सारा डिजर्ट था, लेकिन खैबर काफी जरखेज था। यहां से जो भी चीजें एक्सपोर्ट होती और उनसे जो पैसा बनता, वो पैसे यहूदी अपने मजबूत कगीलों में जमा करते। उनका ख्याल था कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल है। वहां मुसलमानों ने खैबर पर हमला करने के लिए प्लानिंग शुरू की, लेकिन गद्दार जो मुसलमानों की जड़ में बसते थे, उन्होंने ये खबर खैबर में यहूदियों को दे दी कि मुसलमान सिर्फ 1500 लोगों के साथ हमला करने वाले हैं। मुसलमानों की काउंटिंग सुनकर वो बहुत ईजी हो गए और कहने लगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर चंद दिनों बाद जब यहूदी अपने खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुसलमान उनकी तरफ आ रहे हैं। ये देखकर उन्होंने कहा, मोहम्मद अपने लश्कर के साथ आ गया। ये देखकर यहूदी किलों में घुस गए। खैबर के 2 बड़े हिस्से थे। एक हिस्से में 5 किले और दूसरे हिस्से में 3 बड़े किले थे। पहले मुसलमानों ने किलों पर हमला किया, मगर बहुत कोशिशों के बावजूद वो फतह न हो सके। फिर नबी ने फरमाया, मैं कल झंडा उस ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। सब सहाबा कहने लगे, काश मुझे ये लीडरशिप मिल जाए। हजरत उमर ने कहा, मैंने जिंदगी में कभी लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की, मगर खैबर के लिए मुझे लीडरशिप लेनी चाहिए। आखिरकार झंडा अली बिन अबी तालिब को दिया गया। अली बिन अबी तालिब ने कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और खैबर फतह करूंगा। पहले अली ने किले पर हमला किया जिसका रहनुमा मरहब था। यह मरहब एक नामवर शख्स था और पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। लेकिन जब वो अली के सामने आया तो उसे ऐसी आसानी से हरा दिया गया कि वो जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से अली बिन अबी तालिब अरब के सबसे ताकतवर वॉरियर बन गए। लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई काफी शिद्दत वाली थी, क्योंकि यहूदी भी अहले किताब थे। उनके लिए शहादत और जन्नत का जज्बा होता था। आखिरकार जब यहूदी हारने लगे तो वो अपना पहला किला छोड़कर दूसरे में भाग निकले। पहला किला फतह हुआ और 3 दिन बाद दूसरा भी फतह हुआ, लेकिन तीसरा किला काफी दिनों तक न फतह हुआ। मुसलमान हैरान थे, क्योंकि हमने तो उनका सारा खाना पीना बंद कर दिया था। मुसलमानों के एक जासूस ने बताया कि ये किले बहुत पुराने हैं, इनका खुफिया रास्ता वहीं से जाता है। अगर हम इसे बंद कर दें तो उनकी रसद खत्म हो जाएगी, और इनमें सीक्रेट रास्ते हैं जिनसे पानी और खाना अंदर आ रहा था। मुसलमानों ने उन सीक्रेट रास्तों को भी बंद कर दिया और यहूदी आखिरकार बाहर आकर लड़ने पर मजबूर हो गए। ऐसे ही तीसरा किला भी फतह हुआ और अगले दिन चौथा किला भी फतह हुआ। अब यहूदी अपने आखिरी किले में घुस गए। ये किला फतह करना इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर था, जहां से जो भी पास करता उसे तीर मारकर भगा दिया जाता। इस किले में यहूदियों का सारा माल था, सोना, चांदी और सब कीमती चीजें। ये बात साबित हुई कि आज तक सबसे ज्यादा पैसा यहूदियों के पास ही रहा है। आखिरकार जब यह किला भी फतह न हुआ तो रसूल ने मजनूनों से किले की दीवारों पर पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे दीवार टूटने लगी। काफी ज्यादा धमक और घबराहट के बाद एक साइड की दीवार टूट गई और मुसलमानों ने जोरदार हमला कर दिया। इससे यहूदी अपना माल छोड़कर बीवी बच्चों के साथ खैबर के दूसरे हिस्से में भाग गए। फिर दूसरे हिस्से वालों ने भी सरेंडर कर दिया। इस फतह के बाद रसूल ने उनको माफ कर दिया।
मगर एक शर्त रखी, अपना 50% माल हमें देना होगा। इस पर यहूदी राजी हो गए। इस फतह के बाद मुसलमान अरब में अमीर हो गए और पूरी दुनिया में खैबर की फतह सुनकर रोमन और पर्शियन जैसे सुपर पावर ने अपनी अटेंशन मदीना की तरफ कर ली।